हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आपका अपना प्रशांत वर्मा द गोल इंस्टीट्यूट से आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग की पहली क्लास, जो हर एग्जाम के लिए परफेक्ट होगी और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास का नाम है आपका क्लॉक और हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो घड़ी है। और आप मेनली देखें तो हर एग्जाम में ये आता ही आता है, चाहे आप CGL की बात करें, चाहे CHSL की बात करें, ALP की बात करें, चाहे टेक्नीशियन की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें या SI की बात करें, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही मेनली चैप्टर माना जाता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। अगर हम क्लॉक की बात करें भैया, तो इस क्लॉक में कुछ टाइप्स बनते हैं। तो टाइप्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हम लोगों को पढ़ना है। तो मेनली हमें पहले टाइप पढ़ना है इमेजेस, दूसरा टाइप हमें पढ़ना है एंगल, तीसरा टाइप हमें पढ़ना है टाइम एंड चौथा टाइप हमें पढ़ना है एरर। हिंदी में से बोलते हैं प्रतिबिंब, इसको बोला जाता है एंगल को कोण, इसको बोला जाता है समय और इसको बोला जाता है जब आपकी घड़ी खराब हो जाए या फिर धीमे चले, जैसे भी हो, तो एरर बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है ऐसे, एरर बेस्ड क्वेश्चन। तो टोटल घड़ी के अंदर 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले इमेज, और इमेज में भी हम 2 प्रकार की इमेज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मिरर और दूसरा पढ़ेंगे वाटर। हिंदी में इसे बोला जाता है जल प्रतिबिंब और इसको बोला जाता है दर्पण प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़ी के अंदर सबसे पहला टाइप हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इमेजेस पढ़ने वाले हैं। इमेजेस की अगर मैं बात करूं या प्रतिबिंब की मैं बात करूं, तो प्रतिबिंब में सबसे पहले हम लोग जो प्रतिबिंब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज की बात करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक घड़ी है। इस घड़ी में अभी बज रहा है 3, घड़ी में 3 बज रहा है। और अगर मैं आपके सामने एक मिरर रख दूं, तो बताइए मिरर में यह समय कितना दिखाई देगा? तो मेनली सभी बच्चे बता देंगे कि सर ये घड़ी में 9 दिखाई देगा। सभी को पता है कितना दिखाई देगा? 9 दिखाई देगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये डायरेक्ट टाइम है। डायरेक्ट टाइम का मतलब ये है, जैसे हम लोग बात करें कि अगर घड़ी में 1 बज रहा है, घड़ी में 2 बज रहा है, घड़ी में 3 बज रहा है, घड़ी में 4 बज रहा है, 5 बज रहा है एंड 6 बज रहा है। ये वो टाइम है सारे के सारे जिसमें मिनट की संख्या 0 हो जाती है। ये वो टाइम है सारे के सारे जहां पर मिनट की संख्या 0 हो जाती है। अगर मिनट की संख्या 0 है तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। अगर हम किसकी बात करें? मिरर की बात करें। किसकी बात करें? मिरर की बात करें तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा पेशेंस रख के। आप लोग ये बताइए कि पूरे घड़ी के अंदर, इस पूरी घड़ी के अंदर टोटल आवर यानी घंटे कितने होते हैं? आप लोग कहोगे सर 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे की घड़ी होती है। तो मुझे मेनली 12 घंटे पूरे करना है, और 12 घंटे पूरे करने के लिए इस एक में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो सर आप कहेंगे सर इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 जोड़ना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर घड़ी में 1 बज रहा है तो मिरर में कितना दिखाई देगा? सर 11 दिखाई देगा। बिल्कुल सही है। अगर घड़ी में 2 बज रहा है और मुझे 12 करना है, यानी 12 घंटे पूरे करना है, तो अगर मिरर में 2 बज रहा है तो यहां पर सर कितना दिखाई देगा? सर यहां पर हमें दिखाई देगा आपका 10। कितना दिखाई देगा? सर 10 दिखाई देगा। अगर घड़ी में 3 बज रहा है और मुझे यहाँ पर 12 करना है, तो यहाँ पर मेनली हम 12 करने के लिए 3 में कितना जोड़ेंगे? सर 9 जोड़ेंगे। तो मिरर में हमें कितना दिखाई देगा? सर 9 दिखाई देगा। अगर घड़ी में 4 बज रहा है और मुझे 12 करना है, कितना जोड़ना पड़ेगा? सर 8 जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल के टोटल कितने बज जाएंगे? टोटल 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर घड़ी में 4 बज रहा है तो यहाँ पर मिरर में 8 बजेगा। अगर घड़ी में 5 बज रहा है तो यहाँ पर 7 बजेगा।
अगर घड़ी में यहाँ 6 बज रहा है तो यहाँ पर 6 बजेगा, क्योंकि यहाँ पर मेनली मतलब हमारा 12 से, मेनली जो हमारा फोकस है वो 12 से है, क्योंकि पूरी घड़ी में घंटों की संख्या 12 होती है। तो 7 और 5 12, 6 और 6 12, 3 और 9 12, 10 और 2 12, 1 और 11 12, यानी कि टोटल ये मिरर इमेज जो है वो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं बिल्कुल ट्रिक से, क्योंकि हमें 12 घंटे से मतलब था, टोटल हमने जोड़ दिया तो टोटल 12 हो गया, यहाँ से डायरेक्ट निकाला जा सकता है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर ये टाइम ऐसा ना हो, मिनट में दे दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, पेशेंस रखिए, सारी चीजें मैं बताऊंगा टाइप बाय टाइप। आगे बढ़ते हैं। अगर यही टाइम हमें दे दे, जैसे घड़ी में बज रहा है 3:20, घड़ी में बज रहा है 3:20, तो बताइए घड़ी में अगर 3:20 हो रहा है तो बताइए इसकी मिरर इमेज क्या होगी? इसकी मिरर इमेज क्या होगी? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल होती है, वो सभी को पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं बता देता हूं। तो जो ट्रिक है उस ट्रिक को हम इस्तेमाल करेंगे अगर सवाल में मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाए, धोखे से भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 11:60 और 12 में से इसको घटा देना है। 11:60 या 12 बजे में से इसको घटा देना है, तो आपका आंसर निकल आएगा। चलिए देखते हैं। 3:20 को मैं 11:60 में से घटाऊंगा तो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। तो टोटल हमारा जो टाइम आ चुका है वो आ गया है 8:40। अगर घड़ी में 3:20 का समय हो रहा है तो यहाँ पर 8:40 का समय आपको दिखाई देगा। अगर मैं वही दूसरे क्वेश्चन की बात करूं कि अगर एक घड़ी में 5:10 का समय हो रहा है, अगर घड़ी में 5:10 का समय हो रहा है और वो आपसे पूछ ले कि इसका मिरर इमेज क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है कि 5:10 को 11:60 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 11 5 7 6:50 आपका मेनली सही टाइम आ जाएगा। यहाँ तक की बातें सभी को समझ में आ चुकी होंगी कि अगर घड़ी मिरर इमेज पूछ रही है या क्वेश्चन में मिरर इमेज पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, या तो 11:60 में से या तो 12 बजे में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इससे कि आपका पूरा का पूरा आंसर फाइनली आ जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पे, शायद ही आप लोगों ने एग्जाम में देखे हो या किसी सीट में देखे हो या प्रैक्टिस सेट में देखे हो। एक क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 10:23 सही 2/11 की मिरर इमेज बताइए क्या होगी। ये क्वेश्चन सीजीएल में ज्यादा पूछा जाता है, मेनली सीजीएल से डिपेंड रहता है। 10:23 सही 2/11 की मिरर इमेज क्या होगी? कुछ नहीं करना है, ट्रिक वही है हमारी, क्या? 11:60। देखते हैं 11:60 में से मुझे घटाना है 10:23 सही 2/11। बहुत ही ध्यान से समझना कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। करना क्या है, यहाँ पर जो 10:23 का समय आप देख रहे हो, अब 60 में से 23 चला जाएगा, लेकिन ये 2/11 कहाँ जाएगा? हम लोग करेंगे क्या, इस 60 में से 1 मिनट यहाँ उधार दे देंगे। इस 60 में से जब हम 1 मिनट यहाँ उधार देंगे भैया, तो यहाँ पे 59 ना बचेगा, और जब यहाँ पर ये 59 बचेगा तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आसानी से कर पाएंगे। यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। ये 1:36 तो कंफर्म आ गया। बट अब इस 1 का क्या करना है, तो डायरेक्टली हम इस 1 को यहाँ घटा लेते हैं, 1 - 2/11। तो आपने देखा होगा फ्रैक्शन को कंप्लीट करने का कि 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 11 में से 2 चले जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? आप कहोगे 8, 9, 10, 11, 9 बचेंगे आपके। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9/11। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/11 इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीख लिया? यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि अगर फ्रैक्शन वाले क्या आ जाए, कुछ क्वेश्चंस पूछ ले, सही बटे में कोई क्वेश्चन पूछ ले और मिरर इमेज पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 60 मिनट में से 1 मिनट उधार देना है और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और लेते हैं। अगर वो कह दे 9:15 सही 3/10, तो हमारा आंसर क्या होगा? और हमें इसमें मिरर इमेज निकालनी है,
तो कुछ नहीं करना है, वही हमारी ट्रिक है, 11:60। तो 11:60 में से हम इसको घटा रहे होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 सही 3/10। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा, इस 60 मिनट में से 1 मिनट यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 59 मिनट। और 59 मिनट में से जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, और 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पर बचेगा आपका 2:44। तो ये आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इस एक को इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 - 3/10। तो ये हो जाएगा 10 एकम 10, 10 एकम 10, और 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7, 7/10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 2:44 सही 7/10। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा? आज हमने केवल इतना सीखा कि मिरर इमेज कैसे निकाली जाती है और इसकी कौन सी ट्रिकें होती हैं। मिरर इमेज हमेशा 11:60, या आप लिख लीजिए नोट्स में 11:60 में से ही इसको घटाना है, इसके अलावा कोई भी इसकी और ट्रिक नहीं है। अगर आप डिटेल से करने की कोशिश करोगे तो इसमें गलतियां होंगी, तो इसलिए इसको क्लास नोट्स में लिख लीजिए, 11:60 में से ही हमें इसको घटाना है। जिस व्यक्ति को इसको नोट करना है तो वो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से नोट करिए। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले टाइप की ओर, जिसका नाम है वाटर इमेज। वाटर इमेज की अगर हम लोग बात करें, जिसको हिंदी में बोला जाता है जल प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है? जल प्रतिबिंब बोला जाता है। तो जल प्रतिबिंब की सबसे पहले मैं आप लोगों को सीधी सी ट्रिक बता देता हूं कि इसकी ट्रिक क्या होगी। कभी भी आप जो भी पर्सन अगर तैयारी कर रहा है तो उसको हमेशा एक बात याद रख के चलना चाहिए कि अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं या रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो जितना ज्यादा हो सके पेन चलाने की कोशिश करिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेन चलाओगे क्वेश्चंस अपने आप बनते चले जाएंगे। तो हमें काम क्या करना है? पेन चलाने का। और हाँ, टारगेट हमेशा होना चाहिए कि एक चैप्टर के मैक्सिमम 100 सवाल हो। एक चैप्टर के कितने सवाल? 100 सवाल। अगर एक चैप्टर के 100 सवाल नहीं है तो आप उस चैप्टर से कोई भी टाइप मिस कर रहे हैं। तो हर टाइप को पढ़ने के बाद आपको टारगेट बना लेना चाहिए कि मुझे एक चैप्टर के 100 सवाल हर हालत में लगाने ही लगाने हैं, इसके पीछे मैं ही नहीं जाऊंगा। 100 से 150 हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मुझे 100 सवाल मेनली लगाने ही लगाने हैं। ट्रिक की बात अगर हम लोग करें तो इसकी ट्रिक है 18:30 या 17:90। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ट्रिकें आती कहां से है, कौन बनाता है, कैसे आ जाती है? उसका भी मैं आंसर दूंगा, ये ट्रिकें कहां से आती हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि अगर हमें वाटर इमेज निकालनी है तो ट्रिक क्या होगी? 18:30 या 17:90। तो अगर जैसे सवाल पूछ ले कि बताइए घड़ी में बज रहा है 5:20 और वो पूछ ले कि बताइए इस समय की वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब इसका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है हमें। हमारी ट्रिक सामने लिखी हुई है कि अगर वैल्यू 30 से कम है, अगर वैल्यू 30 से कम है तो हम 30 में से घटाएंगे, और अगर वैल्यू 30 से ज्यादा है तो हम 90 में से घटाएंगे। अगर वैल्यू 30 से कम है तो 30 में से घटाएंगे, और अगर वैल्यू 30 से ज्यादा है तो हम 90 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर 5:20 है तो हम घटा देंगे 18:30 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13:10। 13:10 यानी और करके हम इसको लिख सकते हैं 1:10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1:10 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 18:30 जो होता है इसका सही मतलब होता है 6:30, 6:30। और 17:90 का भी मतलब कितना होता है? 6:30। सर इसको प्रूफ करके दिखाइए कैसे होता है। तो देखिए अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि 6:30 और 6:30 ये क्यों रखे जाते हैं और 18:30 में से ही क्यों घटाया जाता है, इसकी चर्चा और कर लेते हैं। तो इसकी अगर मैं चर्चा करूं तो ध्यान से देखिए जरा। आपको पता है कि घड़ी में कितने घंटे होते हैं? सर 12 घंटे होते हैं। 12, 6, 9, 3। अगर घड़ी में कितना बज रहा है? 6:30। तो घड़ी में 6:30 कुछ इस प्रकार से बजता है। अगर घड़ी की दोनों सुइयां जब एक ही अंक के ऊपर आ जाए, घड़ी की दोनों सुइयां जब एक ही अंक के ऊपर आ जाए तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का होता है। क्यों? अब आप देख पा रहे हो मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक के ऊपर एक है तो एंगल बनना ही नहीं है।
और जब एंगल ही नहीं बनना है तो यहाँ पर ये सारी चीजें कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है। और 0 में से कुछ भी घटाओ या जोड़ो वही आंसर आता है। 0 में से कुछ भी घटाइए और जोड़िए, आंसर वही आता है। इसीलिए हमने जो टाइम लिया है ट्रिक में वो क्या है, 6:30, 6:30। अब कुछ लोग कहेंगे 17:90 6:30 कैसे हो गया, तो यहाँ देखो भैया 17:90। अगर मैं इस 90 को दो भागों में तोड़ लूं, 60 + 30 और यहाँ 17 लगा दूं, तो 17 60 का मतलब भैया 18 होता है। और यहाँ 30 का 30, यानी कि ट्रिक तो हमारी वापस देखो वहीं आ गई। ट्रिक तो वापस वहीं आ गई। कैसे कि 17:90 का मतलब भी क्या होता है, 18 30, और 18 30 को हम 6:30 बोलते हैं। और 6:30 में सबको पता है।